तुला राशि वालों, चौंकाने वाले होंगे अगले 6 महीने। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि नवम भाव में प्रवेश हो चुका है और उनकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर है। इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति के इस भाव में बैठने के कारण और कुंडली के तीसरे और छठे भाव के मालिक भी हैं, जिसके कारण से मैं आपको वो चौंकाने वाले रिजल्ट बताने जा रहा हूं जो आने वाले 6 महीने में देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो में आपको तुला राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यह राशि संतुलन, न्याय, कला, सुंदरता, प्रेम और सामाजिकता का प्रतीक मानी जाती है। कभी भी देखोगे कि तुला राशि के लोग कैसी भी परिस्थिति में संतुलन बना करके रखते हैं, लगभग प्रयास करते हैं कि न्याय के पक्ष में ही रहो। कोई भी तुला राशि का, तुला लग्न का व्यक्ति हो, जन्म राशि तुला हो, नाम राशि तुला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुछ न कुछ इच्छा कला के तरफ जरूर रहती है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कहानी हो, कविता हो, चित्रकला हो, कुछ भी हो। सुंदरता तुला राशि में बसता है, प्रेम के उपासक होते हैं, प्रेम करते हैं और सामाजिकता का प्रतीक माने जाते हैं। समाज को कैसे सही तरीके से लेकर के चलना है, समाज में कैसे एक अनुशासन स्थापित करनी है, इस बात को तुला राशि के लोग भली भांति जानते हैं। तुला राशि के जातक अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, भाषा बहुत मीठी होती है और तुला राशि के लोग कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, कूटनीति को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लोग साझेदारी में, पार्टनरशिप में विश्वास रखते हैं, संबंधों को प्राथमिकता देते हैं और संतुलन बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। कभी भी संतुलन बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते, कभी भी जो है सो संबंधों से ऊपर धन दौलत को महत्व नहीं देते, हमेशा संबंध को महत्व देते हैं, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रिश्ते को रखते हैं और सेकेंडरी बिजनेस, पैसा, ये सब। जीवन में शांति और सौंदर्य की चाह इनके रग रग में बसी होती है, गहराई से रची बसी इनके अंदर होती है। अब थोड़ा सा दो बातें देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति, जिसको अंग्रेजी में जुपिटर भी कहा जाता है, ये ज्ञान, धर्म, समृद्धि, गुरुत्व और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। यह सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति को भाग्य, शिक्षा, गुरु कृपा, वैवाहिक सुख, संतान सुख और जीवन में विस्तार का वरदान प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में बड़ा बनना है तो बृहस्पति की कृपा चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख चाहिए, संतान आपके मन मुताबिक काम करे, तो बृहस्पति का अच्छा होना अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख चाहिए, बृहस्पति का बढ़िया होना जरूरी है। शिक्षा चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, अच्छे गुरु चाहिए, इन सब में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना अनिवार्य है। देवी और सज्जनों, बृहस्पति का गोचर जीवन में नई दिशा और उन्नति के द्वार को खोलता है। बृहस्पति का मिथुन राशि में नवम भाव में गोचर तुला राशि पर में
कैसे प्रभाव डालेगा अगले 6 महीने। बृहस्पति तुला राशि की कुंडली में नवम भाव में भाग्य धर्म यात्रा में जो गोचर कर रहे हैं, इनकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव स्वभाव स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव यानी कि साहस भाई बहन और संचार कम्युनिकेशन पर पड़ रही है। और नवम दृष्टि पंचम भाव यानी कि संतान प्रेम और रचनात्मकता पर पड़ रही है। इसका क्या प्रभाव? चूंकि बृहस्पति इस कुंडली के तीसरे यानी कि पराक्रम और छठे यानी कि शत्रु रोग ऋण के स्वामी है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव कुछ मिश्रित होगा। क्या क्या होगा तो उसको समझ। सबसे पहला भाग्य का उदय होगा। नवम भाव में बृहस्पति के गोचर से भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म आध्यात्म के प्रति बहुत गहरी रुचि जागृत होगी। जो काम अटका हुआ था पड़ा हुआ था नहीं हो रहा था, वो काम भी होने के योग बने। धर्म के पथ पर चलने की शक्ति प्राप्त होगी। सही कर्म करेंगे और आध्यात्म के प्रति भी आस्था जागृत होगी। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से व्यक्तित्व में आत्मविश्वास करिश्मा और सकारात्मकता जो है सो आएगी। अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा जो है आपको महसूस होगा ही होगा। देवी और सज्जनों, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी वो सब दूर होगी। आपकी पर्सनालिटी में जो है सो निखार आने के योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, पंचम दृष्टि क्योंकि प्रथम भाव पर है, इसलिए पर्सनालिटी में अगर विस्तार करना है, पर्सनालिटी को अगर एक बेहतरीन रुआबदार बनाना है, जिसमें जहां पहुंचो तो लोग देख करके सन्न हो जाए, तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत आवश्यक है। वो आपके ऊपर में पड़ रही। साहसिक निर्णय लेने की शक्ति देगा देवगुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से साहस पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि होती हुई प्रतीत हो रही। भाइयों से संबंध बेहतर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाई के साथ संबंध जो है सो बहुत बेहतर हो। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। और तीसरे भाव में पड़ने के कारण आपके पराक्रम में तो कोई कमी होना ही नहीं है, आपके साहस में कोई कमी होना ही नहीं। प्रेम और संतान के क्षेत्र में शुभ संकेत मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान का सुख प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके बहुत मधुर और बहुत अच्छे इस समय में प्रतीत होंगे। रचनात्मक कार्य जो आप करेंगे, क्रिएटिव कार्य जो करेंगे, उसमें विशेष सफलता के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, इसको अगर मैं एक दोहे के रूप में आपको कहने का प्रयास करूं तो मैं इस प्रकार से कहूंगा कि बृहस्पति नवम में विराजे, जगाए भाग्य की ज्योत, अब प्रथम तृतीय पंचम सुख दे, हर ले संकट की चोट। धर्म कर्म में रुचि बढ़े, धर्म कर्म में रुचि बढ़े, संतान बने आधार, तुला जातक ध्यान करे, चमके जीवन तार, चमके जीवन तार। चलिए सज्जनों, सलाह और उपाय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय जैसे कि पीली वस्तु का दान करना, गुरुवार का व्रत करना अच्छा रहेगा। आध्यात्म धर्म यात्रा और अध्ययन में अगर रुचि लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। अहंकार और जल्दीबाजी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेषकर कानूनी मामलों में सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट तैयार करते वक्त साइन करने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में
पेपर पर में साइन करने में करवाने में कुछ दिक्कत आ सकती है। किसी भी पेपर को फाइनल करने से पहले एक बार जरूर गहरी दृष्टि से देख लें कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं तो धोखा हो सकता है। देवी और सज्जनों, यही थी अगले 6 महीने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यह 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए तो आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का पर्सनली दिखवाना, एनालिसिस करवाना जरूरी है। अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको उचित शुल्क पर में सही जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको भी भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो जन्म कुंडली दिखा करके पता करें कि भाग्य के मालिक कौन है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, ताकि आप भी भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि कर सको। इन सब के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।